सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइटम बाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट के आगे दो टॉपिक्स, जो कि होगा आज हम सीखेंगे रिकर्जन फंक्शन और एनिमस फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स सी, हम कर रहे थे फंक्शंस इन पाइथन, तो चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पाइथन नोटबुक। सो पाइथन नोटबुक ओपन करते हैं, कर रहे थे हम फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, फंक्शंस इन पाइथन कर रहे थे। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने ये कर रखा था। ठीक है, देखो आज हम करने वाले रिकर्जन फंक्शन। क्या हो रहा है, मैं दोबारा से करती हूँ, उसको डिलीट करते हैं। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लास में हमने कर रखा था पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शंस, रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, और आज हम एक करने वाले रिकर्जन फंक्शन और एनिमस फंक्शन। तो रिकर्जन फंक्शन कर लेते हैं हम, एक सेल ले लेते हैं नया। ठीक है, टैब ले लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये दोनों टॉपिक्स कराया था, आज हम ये करने वाले हैं। सबसे पहले मार्क डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं रिकर्जन फंक्शन, और ECUR रिकर्जन फंक्शन। सबसे पहले रिकर्जन फंक्शन पे हम क्या करेंगे भाई, कोई भी मतलब फंक्शन का मतलब ये करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं या फिर कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉलिंग का फंक्शन। तो सबसे पहले मैं एक कमांड लिख देती हूँ जो कि कॉलिंग का फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे और डेफ से कॉल करवाते हैं। डेफ फैक्ट, ये हमारा कॉल हो जाएगा फंक्शन, और हम फंक्शन का मतलब फंक्शन का क्लास नेम क्या देंगे, फैक्टीरियल। ठीक है, फैक्टीरियल, डेफ फैक्टीरियल। और इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि लेट ले सकते हैं हम एक्स। ठीक है, FACTORIAL फैक्टीरियल, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, ये हो गया डेफ फैक्टीरियल, एक्स मैंने दे दिया। इफ़ और एल्स हमने जो पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कौन से टॉपिक पे पढ़ा था, देखो लिस्ट हो गया, क्या क्या कर रखा है यार, देखो टपल्स वगैरह हो चुका है। हमने किया था किस पे, अरे भाई किस पे किए थे, डिक्शनरी पे, लूप। देखो लूप वगैरह पे, ये सारा, ये तो डिक्शनरी का पार्ट हो गया। आगे देखते हैं रिकर्जन फंक्शंस पे। डेफ हमने कॉल करवा लिया। ठीक है, इसके नीचे इफ, अगर x इक्वल्स टू 1 रहता है। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हमें 1 ही करवाना है, RETURN रिटर्न 1। ठीक है, रिटर्न 1, इसको शट ऑफ कर दो, कैसे होता है, रिटर्न 1। ठीक है, अब नाउ एल्स पे हम एक और लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न RETURN रिटर्न, ये हो जाएगा हमारा x, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा ऐसे होता है, कोई भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे ऐसे होता है, स्टार टाइप में। ठीक है, फैक्टीरियल FACTORIAL फैक्टीरियल। चलो सटा देते हैं इसको, स्पेस नहीं देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेस ना देके ऐसे कर लेते हैं, और इसके अंदर और एक ब्रैकेट हम लेंगे जिस पे हम x जो हमने यहाँ पे ये करा था, यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो x को माइनस से करते हैं हम, -1 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी, तो अभी ये कॉल होगा क्या, अभी कॉल नहीं होगा। एक बात देखो, मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं एक और कमांड देती हूँ। ये जो रिकर्जन फंक्शन होता है वो इटसेल्फ अपने आप को, ठीक है, खुद को कॉल करवाता है, और ये क्या करता है ना, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट, एक और नोट, एक और कमांड देती हूँ जो कि है द फंक्शन, दिस फंक्शन लिख सकते हैं funcity एंड द फंक्शन which call call itself, ये वैसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करवाता है, ठीक है। ये होगा रिकर्जन फंक्शन। यहाँ पे भी हम एक और कमांड दे देते हैं, यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं हम रिकर्जन फंक्शन को, कॉलिंग RECU RSIUN रिकर्जन रिकर्जन फंक्शन। यहाँ पे हमने कॉल कराया, ये रिकर्जन फंक्शन क्या करता है, खुद को, मीन्स द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, अपने आप को कॉल कराता है। हमने यहाँ पे कॉलिंग अ फंक्शन कॉल करा लिया अपने फंक्शन को। अब हमने यहाँ पे ये भी कर लिया डेफ फैक्टोरियल एक्स, ये इफ एल एल्स का भी पार्ट खत्म हो गया। अब क्या करवाया हमने यहाँ पे कॉलिंग रिकर्जन फंक्शन, यहाँ हम रिकर्जन फंक्शन को कॉल करवाया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं लेती हूँ एक, हम लेते हैं नंबर ले लेते हैं नम, ठीक है। नम इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं ना, नम इक्वल्स टू इंट नम इक्वल्स टू इंट। इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट्स पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट्स पे इनपुट, इसको क्या करेंगे नम करेंगे, ठीक है। नंबर पे इसको सिंगल नहीं, डबल ब्रैकेट्स पे हम ऐसे लिख सकते हैं NUMB नम हो गया, और यहाँ पे ये 2 कॉमा ये लगाएंगे। नाउ देखो क्या करना है, अब हम उसको प्रिंट करवाते हैं, जो सारा हमने कराया ये सब इनपुट इंटीजर नंबर ये सब, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हम प्रिंट क्या करवाएंगे, प्रिंट यहाँ पे मैं डबल कोट्स पे क्या करेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, इट मीन्स नम, द FACTORIAL फैक्टोरियल, ठीक है, ऑफ फैक्टोरियल ऑफ, ये हो गया नम, इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। नम, यार मम लिख रहा है, नम इज, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, मतलब ऐसे करके डबल कॉट्स के अंदर लिखेंगे हम इज, ठीक है, इज फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या कर रहे हैं हम, नम को कॉल कराएंगे। देख से ये हम प्रिंट करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, तो आप कोई भी नंबर, जैसे कि मैं देखती हूँ 20 एंटर करते हैं, तो ये बताएगा हमारा द फैक्टोरियल ऑफ 20 इज इतना, ठीक है। दोबारा से अगर हम कॉल करवाएंगे तो 5 मान लो, अगर हम एंटर करते हैं द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ये क्या कर रहा है, फैक्टोरियल बता रहा है इसका, ठीक है, ये फैक्टोरियल बता रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, ये खुद को मतलब कॉल करता है रिकर्जन फंक्शन, ये तो हमने जान लिया। सबसे पहले कॉल कराते हैं एक फंक्शन को, डेफ फैक्टोरियल हमें करवाना है, फैक्टोरियल हम जैसे कि x ले लेते हैं, लेट कर देता है, इफ x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर x जो है वो इक्वल टू 1 रहता है तो वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न 1 ही करवाता है। और एल्स में क्या करेंगे, हम फंक्शन रिकर्जन फंक्शन को कॉल करवाएंगे, तो रिटर्न के बाद हम ये लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट x मल्टीप्लाई फैक्टोरियल x माइनस 1 करेंगे। नाउ रिकर्जन फंक्शन हमने यहाँ कॉलिंग करवा लिया, अब क्या करता है नम, एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, जो कि हमारा इनपुट पे आना चाहिए।
जैसे कि हम कॉल करवाएं तो यहाँ इनपुट, एक इनपुट मांग रहा है एंटर करने के लिए, कोई इंटीजर इनपुट मांग रहा है ताकि एंटर करें। जैसे कि हम एक नाम लिखते हैं राम, एंटर करते हैं, ये एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर मीन्स इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पे ये करवाया है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ही चाहिए। जैसे कि हम 6 एंटर करते हैं तो ये मीन्स नंबर, बस इंटीजर इनपुट दिखा रहा है, ठीक है। हमने यही करवाया है इंटीजर के लिए इनपुट। नाम ये करवाना है मुझे। अब नाम प्रिंट करवा रहे, द फैक्टोरियल ऑफ नाम इज फैक्टोरियल फिर नंबर, ठीक है। ये हम कॉल करवाएं। आप यहाँ पे जैसे कि हम 10 एंटर करते हैं तो हमारा 10 का फैक्टोरियल इतना बता दिया, ठीक है। तो ये था रिकर्जन फंक्शन। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक, जो कि हमारा एनिमस फंक्शन है। एनिमस फंक्शन को हम लैम्बडा फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत ही यूनिक नेम है इसका। तो अब हम एनिमस फंक्शन करते हैं। लेट्स मार्कडाउन पे जाते हैं और फिर इसका हैश एनिमस का फंक्शन, एनिमस फंक्शन ANOMU क्या होता है स्पेलिंग, एनिमस ANO, ठीक है, ANONYMOUS एनिमस, ठीक है। एनिमस फंक्शन, एनिमस फंक्शन इसको हम बोलते हैं लैम्बडा फंक्शन भी, ठीक है। LAMBDA लैम्बडा फंक्शन, इसको हम लैम्बडा फंक्शन भी कॉल करवाते हैं, देखो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फिर CREATING क्रिएटिंग अ फंक्शन, एक वेरिएबल ले लेते हैं x, ठीक है। x इक्वल्स टू लैम्बडा ले लेते हैं, LAMBDA लैम्बडा a, और फिर हमारा a प्लस कर देते हैं, ठीक है। a प्लस 10 ले लेते हैं, a प्लस 10। नाउ हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे x और यहाँ पे और एक ले लेते हैं जो कि होगा हमारा 5, इसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं वेरिएबल जो कि होगा हमारा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जैसे कि a, या हम दो वेरिएबल लेंगे a और b, ठीक है। LAMBDA लैम्बडा फंक्शन a और b ले लेते हैं और इस पर हम क्या करेंगे, या हमने प्लस एडिशन ऐड करवाया था, या हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। a मल्टीप्लाई b, डन। a मल्टीप्लाई b। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, एक मिनट देख लो पहले। इसको अगर हम करते हैं, कट करते हैं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इसका आंसर आ गया 15, ठीक है। यहाँ पे हमने x में a में इट मीन्स यहाँ पे 5, a की जगह 5 आ जाएगा, और ये हमने 10 करवाया तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 + 5 = 15, ये हो गया। देखो अगर यहाँ पे आप 10 करते हो तो 10 + 10 क्या होगा, आंसर 20, तो ये 20 प्रिंट करेगा। नाउ हम इस पर एडिशन करवाया, अब हम इस पर क्या कर रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो प्रिंट अब मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है ये y, प्रिंट मैं करवाती हूँ 5 और 10 को। लेट्स सी ये प्रिंट क्या कर रहा है, 50, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 10 जा 50। 6 करवाते हैं, देखो क्या कर दिया हम, देखो 5 की जगह 6 लिख देते हैं, 5 की जगह 6, 60 प्रिंट किया, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब नाउ 6 5 जा, ये मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो 30, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया।
सेम। तो यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐड कर रहा है। एक हम यहाँ कमेंट पास करते हैं, यहाँ पे करते हैं लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा फंक्शन विथ multi मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ARGUMENTS, आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो a की जगह माइनस कर देते हैं, a माइनस बी, 5 माइनस 5 क्या आएगा 0। अब 5 ये क्या करते हैं ना, a के जगह हम कर देते हैं 35, 35 माइनस 5 30। तो ये हो गया हमारा ये लैम्बडा फंक्शन, एनिमस फंक्शन। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पर रहने देता है। तो 175 देखो, तो ये था हमारा एनिमस फंक्शन जो कि बहुत इजी था। इसको हम प्यार से कह सकते हैं लैम्बडा फंक्शन, इसका निक नेम मान लो। और हमने रिकर्जन फंक्शन भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं नए टॉपिक्स, जो कि होगा हमारा क्या, ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ये हम 2 करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे फंक्शंस इन पाइथन, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो आज हमने देखा रिकर्जन फंक्शन एंड एनिमस फंक्शन, आगे हम करने वाले हैं ग्लोबल फंक्शन एंड लोकल फंक्शन। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आप सभी को किसी नए और अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।